ओम नमस्ते जी बच्चों, फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत है। मैथमेटिक्स के फाउंडेशन बैच के हम आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम सामने लिख रखा है बच्चों, पॉलिनोमियल, हिंदी मीडियम के हिसाब से बहुपद। ये जो चैप्टर है ये 9th क्लास और 10th क्लास दोनों के लिए है। इंट्रोडक्शंस एंड बेसिक कंसेप्ट्स फॉर पॉलिनोमियल हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि 9th और 10th क्लास दोनों बच्चे इस लेक्चर से फायदा उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर मेंशन कर रखा है कि पॉलिनोमियल बहुपद, मैं एक सिंपल सा एक एक्सप्रेशन लिखता हूं बच्चों ना, जहां से मैं पॉलिनोमियल को आगे बढ़ाते हुए ले चलूंगा। जैसे कि यहां पर मैंने छोटी सी जगह छोड़ रखी है, तो मैं यहां लिखता हूं ना x² + 2x + 8 और लिखता हूं x² + 2x + 8 = 0। तो मुझे बताओ बच्चों इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इसका इस सवाल का जवाब 12th वाले बच्चे भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है। x² + 2x + 8, x² + 2x + 8 = 0। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो तुम्हें दिख रहा होगा कि दोनों में एक में 0 है और एक में 0 नहीं है, और एक में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है और एक में नहीं लगा हुआ। तो ये तो मुझे भी दिख रहा, अंधा थोड़ी हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इन दोनों को अलग अलग प्रॉपर्टी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दोनों के अलग अलग नाम भी है। क्या है उन दोनों के नाम? तो मैं यहां बता देता हूं बच्चों, जहां इक्वल टू वाला सिंबल आता है तो ये बाय डिफॉल्ट किस में चेंज हो जाती है? ये इक्वेशन में चेंज हो जाती है। और x² + 2x + 8 में बराबर में 0 नहीं है फर्स्ट वाले में, तो ये है पॉलिनोमियल। और ये दोनों के दोनों जो है ना बच्चों, इन दोनों को एक वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो है बच्चों अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते क्या है, उन पर चर्चा करते हैं। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, 8th क्लास तक तुमने कहीं पर भी बहुत सारे ऐसे आइडेंटिटीज देखी होगी बच्चों। देखो x + y² x - y² x² - y², x + b x + a और x + b, और नीचे x + y का होल क्यूब भी है, x³ - y³ या x³ + y³। बहुत सारी आइडेंटिटीज हमने अच्छे से पढ़ी थी, उनको याद करी थी। यूज करने का तरीका भी तुमने यूज करा होगा और तुमने बहुत सारे क्वेश्चन भी करे होंगे। लेकिन वहां पर ये जो मैंने आइडेंटिटीज लिख रखी है, यही क्या कहलाते हैं बच्चों? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। और इनको अगर मैं डीपली स्टडी करने जाऊं और इनको अच्छे से समझूं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं वो एक तरीके से फैमिली है बच्चों। क्या एक फैमिली है, और इस फैमिली को समझने के लिए मुझे फैमिली मेंबर्स पर गौर करना पड़ेगा। और ये फैमिली मेंबर्स क्या क्या होते हैं जरा समझना। मैंने यहां पर कांस्टेंट और वेरिएबल दो ऐसे टर्म्स यूज कर रखी है जो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डीपली समझा सकते हैं। कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल होते क्या हैं? चर और अचर। बच्चों ये वही चीज है जो मैथमेटिक्स को, अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को और एडवांस पे ले जाती है। मैं तुम्हें बता दूं बच्चों, अलजेब्रा में तुमने बचपन से जो पढ़ना स्टार्ट करा था वो था काउंटिंग, 1 2 3 4। फिर उसके बाद तुमने क्या पढ़ा? एडिशन, सब्सट्रैक्शन, फिर पढ़ी टेबल, फिर पढ़ा डिवाइड, स्क्वायर रूट, नंबर सिस्टम्स, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी तुमने। फिर अलजेब्रा को थोड़ा एडवांस ले जाते हुए हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ी। अब ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो मैं एक चीज बता दूं बच्चों, पुराने जमाने की बात थी कि क्या होता था कि जैसे कोई किसान है और उसके पास कोई इन्वेंट्री आ चुकी है। इन्वेंट्री मतलब मान लेते हैं कि कंटेनर के बॉक्स आ रखे हैं उसके पास, और उन कंटेनर बॉक्स की जो नंबर है, उनकी संख्या जो है वो है 50। तो वो पहले ऐसे लिखता था पूरे अपने बही खाते में कि इतने कंटेनर है मेरे पास, इतने मटेरियल वाला कंटेनर है, स्टील का कंटेनर है, प्लास्टिक का कंटेनर है। लेकिन उन बड़े बड़े स्टेटमेंट्स को हटा के एक एक्सप्रेशंस में लिखना ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस था। वहां पर जो कंटेनर था पहले कभी 50 हो रहे थे, कभी 40 हो रहे थे, तो उन्हीं कंटेनर को क्या बोल दिया गया? लेट अस कंसीडर द कंटेनर एज एक्स। मार्केट में जैसे मान लो
क्वेश्चन आते हैं कि ये 5 पेन 4 रुपए में लाया या 3 बॉल 18 रुपए में लाया, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना। तो ये 5 पेन 4 बॉल ऐसे कुछ जो भी चीजें होती है, पेन बॉल, ये वो क्वांटिटी होती है जो चेंज होती है, कभी 5 कभी 4 कभी 6। तो इनको चेंज होने वाली क्वांटिटी को क्या रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, वेरिएबल में चेंज करके लिखते हैं, जो कि कभी कभी तुम अल्फाबेटिक एक्सप्रेशंस यूज करते हो, जैसे कि कभी x कभी y। यहां पर मैंने x y यूज कर रखे सारे आइडेंटिटीज में, तो ये बच्चों वेरिएबल्स हैं सारे के सारे। लेकिन यहां पर ये 2 आ रहा है, सोचने वाली बात है। यहां पर ये b आ रहा है, यहां पर ये a आ रहा है, और कहीं पर आ रहा है कि कुछ नहीं। तो ये a b 2 ये क्या है, ये वेरिएबल्स नहीं है। वेरिएबल्स क्या है, अल्फाबेटिकली जो भी टर्म्स यूज करते हैं वो वेरिएबल्स कहलाते हैं। जो बची हुई चीजें हैं कांस्टेंट कहलाती है। जैसे कि ये ए बी है, ये कांस्टेंट है, ये ए है कांस्टेंट, ये बी कांस्टेंट, और ये 2 है, ये कांस्टेंट नहीं है बच्चों, ये कांस्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है जरा समझना। मैं यहां पर जो एक्सप्रेशन लिखा था ना बच्चों, इसमें मैंने ये लिखा था, ये x² प्लस 2x प्लस 8। तो बच्चों मैं तुम्हें बता दूं कि जो इसमें वेरिएबल हम यूज कर रहे हैं वो वेरिएबल क्या है, वो वेरिएबल है x। और इसमें जो कांस्टेंट आ रहा है तुम्हारे हिसाब से क्या आना चाहिए कांस्टेंट बच्चों, 2 या फिर 8, बताओ क्या होगा। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए बच्चों 8। 2 कांस्टेंट नहीं है, तो ये 2 क्या है, ये 2 कहलाता बच्चों कोफिशिएंट। जब भी तो मैंने इसको एक बड़े से बॉक्स में लिख रखा है। ये कंफ्यूजन सबके साथ होता है। अब मैं कोफिशिएंट की एक डेफिनेशन बोलता हूं जो तुम्हें याद रहेगी, जो मैंने लिंक में नोट्स प्रोवाइड करवा रखे हैं बच्चों तुम्हारे लिए। नोट्स डाउनलोड करना और अच्छे से समझते हुए चलना। कांस्टेंट मतलब अकेला ऐसा कांस्टेंट जो वेरिएबल के साथ नहीं आ रहा। जैसे x² है, यहां पर कहीं कांस्टेंट नहीं आ रहा, तुम बोलो x², ये 2 भी तो कांस्टेंट हो सकता है। नहीं, ये x² में ये 2 है, ये एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट के लिए मैंने एक स्पेशल लेक्चर तैयार कर रखा बच्चों, जाके देखो उसको, तब तुम्हें एक्सपोनेंट के बारे में भी जानकारी मिलेगी। वापस आओ यहाँ पर, ये जो 8 है इसके साथ कोई वेरिएबल मुंह नहीं लग रहा है, तो ये वेरिएबल नहीं है, ये है कांस्टेंट। और ये जो 2 है इसके साथ वेरिएबल भी आ रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं कोएफिशिएंट, मतलब गुणांक। गुणांक का मतलब होता है गुणा होने वाला अंक, गुणा होने वाला अंक। कोएफिशिएंट का मतलब ये होता है, ठीक है बच्चों। तो ये गुणांक या ये जो कोएफिशिएंट है, ये कंफ्यूजन करने वाली टर्म्स होती है, लेकिन अब हमें समझ में आ चुकी है। आगे चलो बच्चों, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। मैंने तुम्हें बताया कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या है, कांस्टेंट और वेरिएबल को समझना बहुत जरूरी है। ये उस फैमिली के माता और पिता मान लो बच्चों। और ये कोएफिशिएंट क्या है, दादाजी है जो कि इन दोनों को परेशान करते हैं ना, कोएफिशिएंट बीच में आके। बिल्कुल, और कोएफिशिएंट की ही कहानी पूरे पॉलिनोमियल्स में चलेगी। तैयार हो जाइए बच्चों आगे के लिए। मैंने बता दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किनसे मिलकर बना हुआ, और ये जो कांस्टेंट, वेरिएबल, कोएफिशिएंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें जो मिलकर बनी है, इन सबको एक टर्म्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसे बोलते हैं टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। मतलब किसी भी एक्सप्रेशन या किसी भी व्यंजक के पदों को रिप्रेजेंट करता है। क्या मेरी बात समझ में आई? कि यहाँ पर नीचे मैंने एक सिंपल सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख रखा है बच्चों, 4x² प्लस 5xy²। अब इस 4x² प्लस 5xy² के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज हो रही है उस पर गौर करें। तो थोड़ा सा मैंने इसको जूम कर दिया, देखो बच्चों जूम करते ही क्या मिल गया हमें, ये मिल गया कि 4x² अलग पद है, अलग टर्म है, और 5xy² अलग टर्म हो गई, और बीच में ये प्लस क्या है, ये इन दोनों को सेपरेट कर देने वाला ऑपरेटर है। इसे एडिशन ऑपरेटर बोलते हैं या सेपरेट ऑपरेटर बोल सकते हैं। और देखो बच्चों की ये 4x² जो है, इसमें जो 4 कोएफिशिएंट है, x² मतलब 2 एक्सिस यूज हो रहे हैं, 5xy² में 5 कोएफिशिएंट है, x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, लेकिन y² है तो y को 2 बार लिख रखा है। ये टोटल टर्म्स कहलाती है किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। समझ में आ रही बच्चों मेरी बात? अब जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, मैंने तुम्हें बता दिया। पॉलिनोमियल का मतलब क्या, जिसमें इक्वल टू में 0 नहीं आता, वो पॉलिनोमियल है। हिंदी में कहते हैं बहुपद। मतलब बहु का मतलब होता है बहुत सारे, पद मतलब एक्सप्रेशंस या टर्म्स। बहुत सारी टर्म्स मिलकर अगर एक साथ जुट हो जाती है तो उसे बहुपद बोलते हैं। इसी प्रकार पॉलिनोमियल का मतलब भी ये हो गया कि बहुत सारे अलग अलग टर्म्स को इकट्ठा करके
एक नए एक्सप्रेशंस तैयार करते हैं, उसे एक्सप्रेशंस को बोलते हैं पॉलिनोमियल। आओ इधर, मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल लिख रखा बच्चों px। तो पॉलिनोमियल को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करेंगे? p ऑफ x से। अब x क्या है? यहाँ पर x बता रखा है बच्चों वेरिएबल को। मैंने एक पॉलिनोमियल का सिर्फ सिंपल सा एक स्ट्रक्चर बनाया बच्चों, क्योंकि समझाने के लिए। अब स्ट्रक्चर पर ध्यान दें यहाँ पर कि देखो बच्चों, अगर मैं पॉलिनोमियल को स्टार्ट करूं तो an x की पावर n, उसके जस्ट सेकंड टर्म जैसी आती है तो वो एक स्टेप डाउन हो चुकी है। अगर एक स्टेप डाउन हो चुकी है तो उसका मतलब क्या हुआ है? वहां पर पावर जो थी वो n थी, n के बाद पावर रिड्यूस होगी बाय 1, तो पावर अब कितनी मिल जाएगी? x की पावर n माइनस 1 से, तो एक स्टेप डाउन। और कोफिशिएंट जो था ना an, वो भी चेंज हो जाएगा। तो मैंने उस कोफिशिएंट को an माइनस 1 लिख दिया। तुम कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन अब जब पावर के हिसाब से चल रहा है तो कोफिशिएंट भी चेंज कर देंगे। अगला जैसे ही टर्म आती है एक स्टेप और डाउन, मतलब n की पावर n माइनस 1 में एक और माइनस कर दो तो माइनस 1 मिलके -2 हो जाएंगे क्या? देखो बच्चों, यहां से यहां तक जो प्रोसेस हुआ ना, x की पावर n माइनस 1 से एक और माइनस हो गया, तो क्या लिखोगे? x की पावर n माइनस 2। देखो बच्चों, समझ में आया क्या? तो ये धीरे 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 पॉलिनोमियल में टर्म्स खत्म होती जाती है, पावर रिड्यूस होती जाती है, डिक्रीमेंट नेचर में इसको अरेंज किया जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चलती है। हाईएस्ट पावर पहले होती है, इसलिए इसे बोल दिया गया बच्चों लीडिंग टर्म। ये पूरी टर्म क्या कहलाती है? लीडिंग है। और इसका कोफिशिएंट भी क्या कहलाता है? लीडिंग कोफिशिएंट कहलाता है। और पावर धीरे धीरे, मैंने यहाँ पर डेड डैश लगा रखा है, तो a की पावर 3 4 5 6 7 कब तक आएगी बच्चों? n तक। तो n माइनस n, x की पावर n माइनस 1, और n माइनस n का मतलब 0, तो इसको a नॉट और x की पावर नॉट लिख दिया बच्चों। मैंने a 0 और x की पावर 0 को बोला है a नॉट x की पावर नॉट। यहाँ पर नई चीज सीखने को मिली है कि अगर किसी के आगे अपोस्ट्रोफी में ऐसा लिखा हुआ आ जाए a0, तो इससे अपन क्या पढ़ेंगे? a की a नॉट, और x की पावर 0 है तब भी इसको क्या पढ़ेंगे? x नॉट। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? अब देखो बच्चों, x की पावर नॉट, मैंने तुम्हें एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में बताया था कि किसी भी वेरिएबल कांस्टेंट किसी की भी पावर अगर 0 हो जाती है तो बाय डिफॉल्ट से 1 मानेंगे। तो क्या बच जाएगा? केवल a नॉट बच जाएगा। क्या? ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं बच्चों, आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। कंटिन्यूटी चल रही, कुछ उतारने की जरूरत नहीं। तुम्हें सिर्फ वीडियो पॉज करके मैं एक छोटा सा क्षण दूंगा जिसमें ये सारी चीज तुम्हें साफ मिलेगी। बस तुम्हें क्या करना है, उस वीडियो को पॉज करके सारी चीजें उतार लेना बाद में। अभी सिर्फ टर्मिनोलॉजी है, समझते हुए चलो। क्या हुआ बच्चों, आगे देखना जरा। क्या मैं यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ, ये जो सेक्शन मैंने अलग से बना रखा ना एरो लगा के, ये पूरा सेक्शन ये मिटा दो। ये पूरा सेक्शन जो है मैंने ये बता रखा है कि कौन कौन सी एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो यहां पर मैंने 3 लाइन लिख रखी है बच्चों। वेरिएबल हैज अ नेगेटिव एक्सपोनेंट, अगर किसी की पावर नेगेटिव आ जाती है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। वेरिएबल हैज इन द डिनोमिनेटर, वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और हमें पता है बच्चों 1/x का मतलब ही तो क्या होता है? x की पावर -1। तो चाहे तुम इसको नेगेटिव एक्सपोनेंट बोलो, चाहे तुम इसको डिनोमिनेटर में ले जाते हुए बोलो, बात तो एक ही है। और एक और चीज, वेरिएबल इज इन इनसाइड द रेडिकल्स। रेडिकल्स मतलब समझते हो बच्चों? nth रूट्स ऑफ एक्सपोनेंट। मैंने बताया था रेडिकल्स का मतलब ये चीजें एक्सपोनेंट वाले लेक्चर में कि रेडिकल्स क्या होते हैं, रेडिकेंड क्या होते हैं, उन पर इंडेक्स क्या होता है। तो वही चीज है यहाँ पर कि वेरिएबल जो है अगर रेडिकल्स के अंदर भी आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। आओ इधर एक्सप्रेशन x/6 आ गया, 6/x आ गया, तो बात खत्म होगी। डिनोमिनेटर में x चला गया ना, या फिर तुम इसको क्या लिख सकते हो? क्या x की पावर -1 भी हो सकता था ना ये, तब भी क्या हो गया? ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि किसी भी वेरिएबल की पावर -में नहीं होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? फिर 6/x² आ गया, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में जा चुका है। ये तो पूरा एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में चला गया, ये रेडिकल में आ गया, ये रेडिकल के साथ साथ एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर में चला गया, और यहाँ पर एक डिनोमिनेटर में और एक नहीं है, तब भी ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये मैंने कुछ एग्जांपल दे रखे बच्चों जो पॉलिनोमियल नहीं है। अब क्वेश्चन है हमारे पास, मैंने नोट्स जो दे रखे उसको डाउनलोड करके देखोगे तो उसमें पहला जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें देखेगा चेक वेदर द क्वेश्चंस या फिर द एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स और नॉट। तुम्हें बताना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। कर लेना, अरे डाउनलोड करो। आगे चले, अब मैं बात करता हूं क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को क्लासिफाइड करते हैं बच्चों। क्लासिफाइड करने के लिए मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेगी, ये एक्सप्रेशन ये सारी चीजें। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें समय दूं बच्चों उतारने के लिए सारा। बताओ
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल को समझने के लिए मैं तुम्हारे सामने 3 अलग अलग प्लेटफॉर्म लेके आया हूँ। वो प्लेटफॉर्म क्या है? पहला लिख रखा है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, मतलब जितने अलग अलग वेरिएबल होंगे उतने ही अलग अलग पॉलिनोमियल्स भी होंगे। जैसे मैंने लिखा है केवल x प्लस 1, मैंने लिखा है x प्लस वाई प्लस 1, मैंने लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1, ये पॉलिनोमियल है। तो मैं अब इसको x लिखूंगा ना केवल, अगर ये पॉलिनोमियल है तो मैं इसको लिखूंगा पॉलिनोमियल x एंड y, और अगर ये पॉलिनोमियल है तो मैं बोलूंगा x y और z। इसलिए इसके नाम है बच्चों, एक है यूनिवेरिएंट, एक है बाईवेरिएंट और एक है बच्चों ट्राईवेरिएंट। इसके 3 नाम हो गए। यूनिवेरिएंट मतलब सिंगल वेरिएबल, बाईवेरिएंट मतलब 2 वेरिएबल x एंड y ये रहा, और ट्राईवेरिएंट मतलब 3 अलग अलग वेरिएबल्स आ जाए। चले बच्चों आगे, अगला बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री मतलब चलो डिस्कस करते हैं क्या होता है डिग्री। अगर मैं ऐसे लिखता हूं x प्लस 1, या फिर मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूं x की पावर 0 प्लस 1, कभी मैं लिख दूं x की पावर 1 प्लस 1, x की पावर 2 प्लस 1, x की पावर 3 प्लस 1, ऐसे चलता रहूं, तो x की पावर 0 का मतलब हो गया है 1 प्लस 1, मतलब क्या है आंसर 2। तो इसमें पावर कितनी थी बच्चों? 0, तो इससे अपन बोलते हैं 0 डिग्री पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी पावर कितनी थी बच्चों? 0 थी, इसलिए इसका नाम क्या है बच्चों? 0 डिग्री पॉलिनोमियल। अगर x की पावर 1 आ जाती है तो इससे बोलेंगे बच्चों x प्लस 1, और x की पावर 1 का मतलब होता है बच्चों लीनियर पॉलिनोमियल या फिर 1 डिग्री पॉलिनोमियल। क्वेश्चन अगर आता है कि फाइंड आउट द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो वहां हम जज करेंगे कि इसकी डिग्री कितनी है। इस पर x स्क्वायर आ गया है तो इसकी डिग्री क्या होगी बच्चों? 2 डिग्री। इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों? लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसे अपन क्या बोलेंगे बच्चों? क्यूबिक। ऐसे पावर बढ़ती जाएगी क्या? अच्छा, मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है x की पावर 4 5x क्यूब प्लस 2x पावर 5 प्लस 1, तो मुझे बताओ कि इसमें डिग्री कितनी है। तो हम वहां पर ये फोकस करके देखेंगे कि x की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी। तो तुम सोचोगे 4, नहीं बच्चों ये, अब तुम बोलो सर हमने भी ये सोचा, तो मैं यहाँ पर कुछ और बताना चाहता हूँ। वो ये है कि चाहे टर्म्स आगे पीछे हो जाए, हमें सिर्फ ये देखना है कि x की हाईएस्ट पावर कितनी, जो कि क्या है 5। तो अपन इससे क्या बोलेंगे बच्चों? कहां गया क्या? ये रहा, क्विंटिंग पॉलिनोमियल, जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी आ जाए? 5। अगर 6 आ जाए तो इसे बोलेंगे हेक्सटिक, और अगर 7 आ जाए तो उस पर क्या बोलेंगे? इसे हेप्टिक, हेक्सिक और हेप्टिक। ये मैं तुम्हें एक टर्म समझाने के हिसाब से बताता हूं कि ये नाम मैंने कैसे दिए, कैसे चूज करे। तो मैं तुम्हें मैथ है कार्बन वाला जो चैप्टर है 10th क्लास में, उसमें हाइड्रोकार्बन के IUPAC जब नामकरण करते हैं तब वहां पर एक कार्बन आता है तो उससे अपन बोलते हैं मेथ, है ना? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट। तो ये सब चीजें याद नहीं रखनी है। याद क्या रखनी है? याद ये रखनी है 5 के बाद वो आता है हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। अगर x की पावर हाईएस्ट 6 आ जाती तो अपन बोलेंगे हेक्सिक, 7 आ जाती तो हेप्टिक, ऑक्टिक, नॉनिक, डेकिक। ये हाईएस्ट पावर के हिसाब से नाम दे रखे बच्चों मैंने। इसे कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, से याद रखना। तो क्या समझ में आएगा बच्चों? लेकिन शुरू वालों को तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक, 4th पावर को है ना यहाँ पर लिख रखा मैंने बाई क्वाड्रेटिक। आगे चले बच्चों, बाकी ये है हमारे पास क्विंटिक तो है ही, और हेक्सिक और हेप्टिक, ये सारी चीजें मैंने समझा दी। अगला है बच्चों बेस्ड ऑन नंबर्स ऑफ टर्म्स, कि टर्म्स के आधार पर पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। अगर मैंने केवल ये लिखा है 1 तो ये पॉलिनोमियल है जिसमें x पावर 0 है, डिग्री नहीं देख रहे ना, लेकिन टर्म्स देख रहे। टर्म्स कितनी बच्चों? सिंगल। अगर केवल x लिखता तब भी सिंगल टर्म होगी, अगर x की पावर 10 लिखता तब भी सिंगल टर्म। तो इसे क्या नाम दे दिया बच्चों अपन ने? इसे अपन बोल देते हैं मोनोमियल। क्या नाम दे दिया बच्चों अपन ने इसे? मोनोमियल।
और यही सब को छोड़ के कुछ भी नहीं आया, सिर्फ जीरो लिख दिया अपन ने, तब इसको मैं बोलूंगा बच्चों जीरो पॉलिनोमियल। अब आता बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब जैसे ये हो गया, जैसे एक्स की पावर 100 प्लस 1 हो गया, जैसे एक्स की पावर 100 प्लस एक्स की पावर 99, ये सब क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 या एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चलेगा? ठीक है, ये सारे क्या है बच्चों, बाइनोमियल है। फिर आते हैं ट्राइनोमियल पे। ट्राइनोमियल मतलब समझ में आ गया, 3 टर्म आ जाएगी सबके साथ, एक सी जोड़ दो, मैं तो जोड़ देता हूँ सी, ये आ गया ट्राइनोमियल। ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए, और नोट्स डाउनलोड करोगे तो वहाँ तुम्हें बहुत सारे और एग्जाम्पल्स मिलेंगे बच्चों। ये है बेसिक कंसेप्ट्स फॉर पॉलिनोमियल। हमने सिर्फ स्टार्ट करा है कि पॉलिनोमियल है क्या क्या, पॉलिनोमियल किस फैमिली के मेंबर से मिलकर बने हुए हैं, और पॉलिनोमियल्स में क्या क्या स्ट्रक्चर से बेसिक जो हमें याद होने चाहिए। अगले लेक्चर का वेट करना बच्चों, हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ब्रेन ट्रेन को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।